सतपुड़ा की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित सदाबहार सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसमें सबसे पहले हम पहुँचे हैं राजेंद्र गिरी पार्क, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया था। 1953 में इस पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैचू देखा जा सकता है और उसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे, फूलों से लदी एक वेल मेंटेन पार्क डेवलप की गई है। सनसेट पॉइंट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है और यहाँ से पचमढ़ी का लगभग पूरा इलाका, पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। ये पार्क पचमढ़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पार्क से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा नेक्स्ट प्लेस था वो था पांडव गुफा। वास्तव में इसी पांडव गुफा के नाम पर इस प्लेस का नाम पचमढ़ी पड़ा है। पचमढ़ी अर्थात 5 गुफाओं का स्थान। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ बिताया था। इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा रास्ते बनाए गए हैं। कहा जाता है कि 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त काल के दौरान भगवक नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा साधना स्थल के रूप में इस प्लेस का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसके बाद ब्रिटिश काल के दौरान में 1857 की क्रांति के समय जब ब्रिटिश कंपनी सेना झांसी में आक्रमण करने के लिए आई थी तो इस एरिया को उन्होंने छावनी बनाया था। आज भी ब्रिटिश कालीन इमारतें यहाँ देखी जा सकती है और ये जो देख रहे हैं ये उन्हीं 5 गुफाओं में से एक गुफा है जो उस टाइम पे बंद थी। यहाँ पर टोटल 5 गुफाएं हैं जिसमें 3 बंद था और 2 ओपन था। यहाँ पर स्तंभ युक्त बरामदे भी देखे जा सकते हैं और कुछ स्तंभों पे चैत्र गवाक्ष आलेख लिखे गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर एक गोंड राजा भाव सिंह का भी शासनकाल था, जिन्होंने अपने शासनकाल में इस एरिया को डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये था पांडव गुफा। फिर हम पहुँचे पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई हांडी खो में, जिसे स्थानीय लोग अंधी खो भी कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार यहाँ पर पहले एक झील थी और कहा जाता है कि इस झील के किनारे पर शिव जी और सांप, जो एक राक्षस था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के क्रोध से ये झील सूख गई और घाटी बन गई, जो कि बर्तन के आकार का होने के कारण हांडी को कहा जाने लगा। इसके बाद सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की ओर हमने प्रस्थान किया, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सनसेट का शानदार व्यू देखने के सपने लिए हम लोग दोपहर के बाद निकल गए थे और शाम होने तक यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन मौसम कुछ ऐसा था कि तेज़ बारिश और बादलों के पीछे का हमें कुछ भी नज़ारा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और कुछ ऐसा हमें यहाँ पर व्यू मिला। पानी कटाव से कटा है। इसमें आपको सीमित एरिया घूमने जाना है, ज़्यादा अंदर को नहीं जाना है। ये प्लेस है रिक्षगढ़। कहा जाता है कि यहाँ पहले बड़ी तादाद में भालू पाए जाते थे, इसलिए इस प्लेस को रिक्षगढ़ कहा जाने लगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे रिक्षगढ़ भी कहते हैं।
आ रही है, देखो वो आ रही है, भागो, है ना, देखो वो आ रही है, देखो।